नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हरे साग सब्जियों को अगर आप 365 दिन अपने गार्डन से ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो अलग अलग समय अंतराल पर नए नए सब्जियों के पौधों को लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम इस वक्त अपने टेरेस गार्डन पर और भी कुछ नए नए पौधे जो लाए हैं वो कौन कौन से हैं। इस वक्त इस कंटेनर में जो आप पौधे देख रहे हैं, इस पर फूलगोभी के पौधे आपको पीछे की ओर नजर आ रहे हैं और सामने की ओर ये जो आप देख रहे हैं ये है बैगन के पौधे। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास पहले से ही बैगन के बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, जो कि अलग अलग समय अंतराल पर हमने लगाया था। इससे पिछले वीडियोज में हमने आपको 2G 3G कट करके भी बताया था। चलिए हमारे और भी कुछ जो पौधे हैं जिसको हमने कुछ हफ्ते पूर्व लगाया था उसको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारे कुछ और भी पौधे तैयार हो रहे हैं, उसमें से ये है फूलगोभी के पौधे। इसको थोड़ा सा और वक्त हो चुका है, ये थोड़े से और पुराने हैं और इससे भी और अधिक पुराने वाले फूलगोभी के पौधे भी हमारे पास मौजूद है। आपको सारा कुछ इसी वीडियो में हम दिखाएंगे भी। इसके साथ ही हमारे कुछ मिर्च के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, ये थोड़े से पुराने मिर्च के पौधे हैं, इस पर हमने पहले ही 2G और 3G कट कर दिया है। आपको हम कुछ और भी नए नए मिर्च के पौधे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नए नए मिर्च के पौधे हैं, इसको अभी रिपोर्ट करना बाकी है। इस पर 2G 3G कट आने वाले वक्त में हम करेंगे भी। तो कुल मिलाकर आपको नए नए पौधों को अलग अलग समय अंतराल पर 2 हफ्ते 4 हफ्ते में लगाते रहना है, तभी आप निरंतर अपने टेरेस गार्डन से ही सब्जियों को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो चक्र है पौधों को लगाने का, पौधों को फेंकने का, ये यूं ही चलता ही रहता है। अगर आप मॉडर्न फार्मिंग को सही तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं, अगर आप फुल्ली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को अपने टेरेस गार्डन से ही, अपने गार्डन से ही, जहां पर भी आप बागवानी करते हैं वहीं से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा नए नए पौधों को लगाते रहना है। ये जो आप बैगन के पौधे देख रहे हैं, ये थोड़े से पुराने हो चुके हैं। इस पर हमने 2G और 3G कट कर दिया है। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, इसका पिछला वीडियो ही था जिस पर हमने 2G और 3G कटिंग के बारे में आपको विस्तार से बताया था। दोस्तों, हमारे कुछ टमाटर के पौधे भी तैयार हो रहे हैं और भी कुछ नए नए हम टमाटर के पौधे अभी लगाएंगे भी। इसके साथ ही हमारे कुछ करेले के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, करेले के पौधों को अभी हमने एक बड़े से थर्मोकॉल के बॉक्स में लगा रखा है और हम और भी कुछ नए नए अभी पौधों को तैयार कर रहे हैं। समय के साथ हम इनको रिपोर्ट भी करते हैं और 2G 3G कट हम बेल वाले सब्जियों में भी करते रहते हैं, जिससे हमें भर भर के फल मिलते हैं। करेले भी भरपूर तरीके से आपको मिलेंगे अगर आप 2G और 3G कट इन पर करते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकोली जैसे सब्जियों में हम कोई भी 2G या 3G कट नहीं करते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल नए नए फूल गोभी के हमारे पौधे तैयार हो रहे हैं। अब आपको हम अपने टेरेस गार्डन के सबसे पुराने वाले फूलगोभियों के पौधे दिखाते हैं। तो चलिए छत के दीवारों पर, ये देखिए दोस्तों, छत के दीवारों पर ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये फूलगोभी के पौधे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि हम अलग अलग समय अंतराल पर नए नए पौधों को लगाते रहते हैं, तो इस वक्त हमारे पास 3 स्टेज के फूलगोभी के पौधे तैयार हो रहे हैं, जिसमें से ये सबसे पुराने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसके नीचे के जो भी पत्ते थे, जो डंठल थे, उनको हमने आज तोड़ लिया है और अपने साग का स्वरूप दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप उसको सागों की तरह सेवन कर सकते हैं। घर के छत के ये ताज़े पत्ते हैं, इसको आप किसी भी तरह से सेवन कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को ठीक अरबी के पत्तों की तरह ही पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं। हमने पहले ही सभी पत्तों को तोड़ लिया है, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ताज़े हैं। हमने गमलों की गुड़ाई भी की है और उसी वक्त हमने नीचे के डालियों को, नीचे के जो डंठल है, नीचे के जो पत्ते हैं, उनको हमने काट छाट कर लिया है। जो थोड़े बहुत सूख चुके थे उसको हमने कंपोस्ट में डाल दिया और जो बिल्कुल ताज़े हैं, परफेक्ट है, उनको हमने आज अपने हार्वेस्ट का हिस्सा बनाया। आज हमने इसे साग का स्वरूप दिया है। तो चलिए इसको एक जगह पर रखते हैं और अपने हार्वेस्ट के टोकरे को लेकर चलते हैं अपने भिंडी बागान की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सिर्फ और सिर्फ भिंडी को ही हार्वेस्ट करेंगे और वो भी दमदार तरीके से, क्योंकि इन दिनों हमें भिंडियाँ जो है रोज़ाना मिल रही है और वो भी भरपूर तरीके से मिल रही है। आप देख सकते हैं कितने ताज़े भिंडी हैं। हमने अलग अलग ग्रो बैग्स में, प्लास्टिक के पैकेट्स में, थर्मोकॉल के बॉक्सेस में और मिट्टी और सीमेंट के गमलों में भी भिंडियों को लगा रखा है। छत के दीवारों के ऊपर भी हमने भिंडियों को रखा है। ये देख सकते हैं, छत के दीवारों के ऊपर भी जो भिंडी के पौधे हैं वो बहुत ही लंबे हो चुके हैं। और इसके साथ ही कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स हैं जो कि चावल और आटा के बोरियां हैं, उस पर भी हमने अलग अलग समय अंतराल पर भिंडी के पौधों को लगाया है। और सभी से हमें इस वक्त भरपूर तरीके से, जिसे कहते हैं कि बम्पर
बम्पर तरीके से फ्रूटिंग मिल रही है और हम हार्वेस्ट भी रोज़ाना इसी तरीके से भर भर के कर रहे हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भली भांति मालूम होगा कि किस प्रकार से हमें इस साल थोड़े से देरी से, थोड़े से विलम्ब से भिंडियाँ मिली है, मगर देर आए दुरुस्त आए, भिंडियाँ तो हमें भरपूर ही मिले। जी हाँ दोस्तों, छत की दीवारों पर भी हम इसी प्रकार से भिंडियों को प्राप्त करते हैं। छत का कोना कोना हम अपने गार्डनिंग में उपयोग करते हैं, सब्जियों को उगाने में उपयोग करते हैं। अलग अलग समय अंतराल पर आपको नए नए सब्जी के पौधों को हमेशा लगाते रहना है, तभी जाकर आप दमदार तरीके से 365 दिन घर के छत से ही सब्जियों को हमारी तरह ऐसे ही प्राप्त करेंगे। तो हमने पूरी तरीके से भिंडियों को हार्वेस्ट कर लिया है। अब आपको हम दिखाते हैं, आज हमारा टोकरी फिर से भिंडियों से रोजाना की तरह ऐसे ही भर चुका है। तो आप भी ऐसे ही भिंडियों को हमेशा अपने टेरेस गार्डन से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मगर 365 दिन नहीं, बल्कि जिस भी मौसम का जो भी सब्जी है उसी मौसम में आप सब्जियों को प्राप्त कीजिए। भिंडी का अभी सीजन है, हम भर भर के अभी भिंडियों को प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए हम सर्दियों के जो पौधे होते हैं उनको तैयार भी कर रहे हैं, तभी जाकर हम 365 दिन अपने घर के छत से ही हरे साग सब्जियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। जब आप घर के छत पर ऐसे ही फूल गोभी को गमलों में लगाएंगे, तभी आपको इस प्रकार के ताज़े ताज़े फूल गोभी के पत्तों का आनंद भी मिलते रहेगा। फूल गोभी के पत्तों को आप साग की तरह सेवन कर सकते हैं, इसके पत्तों को आप पकौड़े की तरह भी बनाकर सेवन कर सकते हैं। आशा करते कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर रहे होंगे, घर के छत से हमारी तरह ऐसे ही रोजाना हरे साग सब्जियों को प्राप्त कर रहे होंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डन के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।